नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो न केवल बहुत बड़ा देशभक्त था, क्रांतिकारी था, बल्कि एक बहुत बड़ा विचारक भी था। जी हाँ, आप शायद जान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। शहीद आजम भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की आयु में 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके किए गए कारनामे हमारे इतिहास में दर्ज हैं। मात्र 23 साल की उम्र का एक नवयुवक, उसके हृदय में एक ऐसी आग धधकती थी जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अधिकतर व्यक्ति भगत सिंह के बारे में यही तथ्य जानते हैं कि वह एक देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे। लेकिन एक उनका दूसरा पक्ष भी है जो शायद या तो उनके सामने, समाज के सामने रखा नहीं गया, या लोग इसको जानते नहीं। वो थी उनकी विचारधारा। वह एक गहन चिंतनशील व्यक्ति थे, और मैं ये कह सकता हूँ अगर वो आगे कुछ और वर्ष जीवित रहते तो शायद एक बहुत बड़े समाज सुधारक या एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध होते। उनकी एक प्रसिद्ध बुक है, किताब जो उन्होंने लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जी हाँ, इसी किताब में उनकी सारी विचारधारा भरी हुई है। धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, समाज के बारे में, समाज के अन्य तत्वों के बारे में उनकी सोच कितनी प्रगतिशील थी, कितनी भविष्योन्मुखी थी, इस बात का अंदाजा उनके विचारों को पढ़कर सहज ही लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम भगत सिंह के इन्हीं विचारों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं भगत सिंह के ईश्वर के संबंध में और धर्म के संबंध में क्या विचार थे। भगत सिंह एक देशभक्त होने के साथ साथ धार्मिक रूप से अति प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके इस कथन से स्पष्ट होता है, इसमें कहा उन्होंने कि मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक ही अंग केश कटवाया है, और ये भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी व तंग दिली का गिला जरूर रहेगा। ऐसा उन्होंने तब कहा जब भाई रणवीर सिंह ने भगत सिंह को मिलने से इनकार कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने केश कटा लिए थे। उनके एक दूसरे वक्तव्य से उनके विचार स्पष्ट होते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मितिहासिक। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम, देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहना को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ। लेकिन मितिहासिक विचारों को, जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप हैं, वैसे का वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है, और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। भगत सिंह जब नास्तिक विचारधारा के हो गए थे तो उनके दोस्तों ने कहा था कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर भगत कुछ जरूरत से ज़्यादा ही आगे जा रहा है। तो भगत सिंह ने कहा था कि मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया। जी हाँ, ये गंभीर समस्या है। मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बघाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। एक कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे एक निरंकुश व्यक्ति भी कहा जाता है, और कई मौकों पर मुझे स्वेच्छाचारी कहकर भी मेरी निंदा की जाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में नास्तिक क्यों हूँ में ये समझाने का प्रयास किया कि उनकी नास्तिकता की विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है, बल्कि ये विचारधारा उस समय से लेकर के है जब वह एक अप्रसिद्ध नवयुवक थे। एक अप्रसिद्ध नवयुवक को तो कोई अहंकार नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों का ये कहना कि मैं अतिरिक्त प्रसिद्धि के कारण, अपने अहंकार के कारण नास्तिक हो गया हूँ, ये सही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जीवन भर नास्तिक रहा हो, अपने अंतिम समय में अपनी मृत्यु के भय से अक्सर वह आस्तिक हो जाते हैं। तो भगत सिंह ने उस संबंध में कहा कि जब वह लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में बंद थे, तब कुछ पुलिस वालों ने उन्हें फुसलाना शुरू कर दिया कि ईश्वर की स्तुति करना शुरू कर दो। तब वो कहते हैं कि पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए ये बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, अथवा ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता।
ना ही मैंने एक क्षण के लिए भी अरदास की। यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। अब मैं एक पक्का नास्तिक था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम ना था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना देता है। ईश्वर ने मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तूफान और झंझावातों के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना को बच्चों का खेल नहीं। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य आम विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। पर यदि वह ऐसा करता तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं पर कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल स्थिति वैसी ही है। उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, बस वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण होगा। मैं यह संक्षेप में आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा सब वही वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ भी नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझ में उसे इस दृष्टि से देखने का साहस हो। यही सब कुछ है, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ या यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने निरासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित किया है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। उन्होंने अपने ईश्वर के संबंध में तर्क देते हुए कहा कि मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सी भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहाँ सीधा प्रमाण नहीं होता, वहाँ दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे क्रांतिकारी साथी कहा करते थे कि दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान एवं भविष्य, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे प्रमाणों के भारी अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के मूल तत्व में ही हमें इतना अंतर मिलता है। कभी कभी तो ये वैमनस्य झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। एशियाई धर्मों, इस्लाम तथा हिंदू धर्मों में जरा भी एकरूपता नहीं है। भारत में ही बुद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसी विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक अन्य स्वतंत्र विचारक था चारवाक। उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी कि सभी मत एक दूसरे से मूलभूत प्रश्नों पर मतभेद रखते हैं। हर व्यक्ति अपने को सही समझता है, यही दुर्भाग्य की बात है। बजाय इसके कि हम अपने पुराने विद्वानों या विचारकों के अनुभवों तथा विचारों को भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाएं, इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। हम आलसियों की तरह, जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं, विश्वास की उनके कथन में अविचलित एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के अपराधी हैं। प्रत्येक मनुष्य को जो विकास के लिए खड़ा है, रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और उनको चुनौती देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मत की हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि काफी तर्क करने के बाद भी वह किसी सिद्धांत अथवा दर्शन के प्रति प्रेरित होता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा और कभी कभी मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि विवेक उसके जीवन का दिशा सूचक है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चेतन परम आत्मा का, जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं। समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय पाना है। आगे भगत सिंह ने जो कुछ कहा ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में, उन्होंने आस्तिकों से कुछ प्रश्न किए
और आगे और भी समस्याएं उठाते हैं, ईश्वर के ऊपर प्रश्न भी उठाते हैं। इसको हम इस वीडियो की अगली कड़ी में जानेंगे।